वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर है। आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। हमने पहला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक डाला था, जिसमें हमने फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। जब दो पेरेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं तो एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है मेल और फीमेल के फ्यूजन से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सेक्स सेल होते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट्स, एनिमल लाइक डॉग, कैट, लायंस, जिराफ, ह्यूमन, ये सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दिस इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस है। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है, प्लांट में हो या एनिमल में हो। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका रिप्रोडक्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस अपने वेरिएशन को बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी होती है और यही आपका क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। आगे हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रीज़न क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रीज़न ये होते हैं कि जब डीएनए डिवाइड होता है तो क्या होता है, दो वो अपने ऑफस्प्रिंग में दोनों के डीएनए जो है कंबाइन होकर जाते हैं, तो एक नया आपका क्लोन तैयार होता है। एक नया जो है आपका क्लोन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है। बट जब दो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाता है, एक ऑफस्प्रिंग बनाता है जिसका जो डीएनए होता है वो दोनों डीएनए कंबाइन होकर के बनता है। इसलिए उसमें दोनों पेरेंट्स से वेरिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों पेरेंट्स के वेरिएशन से वो अलग दिखाई देते हैं। सिंस द प्रोसेस रेप्लिकेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड रिलायबल, ये जो है एसेक्सुअली की बात कर रहा है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, डीएनए जो है डिवाइड होता है, बट उसको जो वो जो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं उसको हम क्लोन कहते हैं। जैसे शुगर केन हो गया, आपका शुगर बीट हो गया, जितने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें। देन हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, अपने आप को अडाप्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं और वेरिएशन को क्रिएट करते हैं। तो वेरिएशन क्या होता है, विभिन्नताएं। जब दो मेल और फीमेल गैमेट जब प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो एक नया क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसका जो वेरिएशन होता है, जिनमें विभिन्नता होती है, दोनों पेरेंट से अलग होती है। ये आप समझ गए। दिस विल बी ओनली हैपन ऑन यूनियन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए। ये जो पॉसिबल कब है, जब दो डीएनए के यूनियन होते हैं। दिस हाईलाइट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी की हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व बोथ मेल एंड फीमेल, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जिसमें मेल और फीमेल होता है। दूसरा गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट का मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो है फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद जो वोल प्रोसेस है ये क्या है, स्लो होता है और लेंथी होता है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये स्लो और लेंथी होता है। देन द वेरिएशन ऑक्योर ऑफ स्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, जो वेरिएशन उत्पन्न होता है वो डिफरेंट पेरेंट से अलग होता है। ठीक है, जेनेटिकली भी और फिजिकली भी ये अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट में होता है तो वो जो है दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। बट मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। बोथ मेल एंड फीमेल जो गैमेट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर में, दोनों तरीके से, या तो यूनिसेक्सुअल होगा या तो बाईसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस इन फ्लावर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में फ्लावर के बाद फ्लावर में होता है। और फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने अच्छे से देख लिया, आगे भी हम देखेंगे। द कंप्लीट फ्लावर टिपिकली कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट, जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं वो कॉन्सिस्ट करते हैं 4 पार्ट में। पहला तो है आपका पेटल, सेपल, स्टेमेन। यहाँ पर देख सकते हैं पेटल, सेपल और स्टेमेन। तो यहाँ पर पेटल जो है ऊपरी भाग को कहते हैं, और जो सेपल होता है ये जो आपका ग्रीनिश पार्ट होता है इसको कहते हैं। देन स्टेमेन, स्टेमेन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है
स्टेमेन जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के स्ट्रक्चर को स्टेमेन कहते हैं। एंथर जो है मेल पार्ट होता है। पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कंपेरिजिस होता है 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम इस फ्लावर स्ट्रक्चर को जान चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसके बाद का हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब एंथर जो है पॉलन जो है स्टिग्मा पर जाता है और वो क्या करता है, उसमें सुगरी फ्लूइड पिला करके उसे अपने अंदर ट्यूब बनाने के लिए फोर्स देता है और रैप्चर होता है। तो ये प्रोसेस जो है पॉलिनेशन कहलाता है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन 2 तरीके से होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आप देख सकते हैं, जब खुद के फ्लावर में जो पॉलन होता है, एंथर होता है, वो खुद के स्टिग्मा में जाता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और जब किसी आउट सोर्स से, किसी पॉलिनेटर के द्वारा, चाहे वो इंसेक्ट हो या विंड हो, उनके द्वारा जब वो पॉलन जो है किसी और प्लांट के स्टिग्मा में जाता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है स्पोरोजेनेसिस और गेमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोर। जब माइक्रो और मेगा स्पोर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रो स्पोर आर प्रोड्यूस इन एंथर। माइक्रो स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर में प्रोड्यूस होता है। और जो माइक्रोजेनेसिस होता है वो आपका माइक्रोजेनेसिस जो होता है वो आपके पॉलन में होता है। ये चीज़ आपको कट्टर से याद रखना है। अब ये जो स्पोरोजेनेसिस है 2 तरीके से होता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। देन आपका गैमेटोजेनेसिस होता है। तो हम इसमें इमेज से समझेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंथर है और इसमें फिलामेंट है और ये स्टेमेन है। तो एंथर में क्या होता है, पॉलन होते हैं, जिसको हम पॉलन मदर सेल कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PMC कहते हैं। इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हम इस तरीके से वो दिखाई देता है। पॉलन मदर सेल जो होता है वो 2N स्ट्रक्चर में होता है, मतलब ये डिप्लॉयड होता है। इसमें 2 माइटोटिक डिवीज़न होता है, मतलब माइटोसिस होता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में ये डायड स्टेज में आते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपके टेट्राड स्टेज में आता है। सेकंड माइटोसिस के बाद ये 4N स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो एक N स्ट्रक्चर मतलब पॉलन का एक N स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है हमको, इसमें एक्साइन, इंटाइन और जो है माइक्रोपाइल पाया जाता है। अब हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट हमने जान चुका है, क्योंकि हमने N जो पॉलन है वो बना चुका है। अब इसके बाद जो है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस होता है। तो जो N स्ट्रक्चर है इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होकर के 2 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिसको पहला जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरा वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। तो माइटोसिस जो है इन द जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है। तो ये जो है ये 3 सेल बनाते हैं, एक स्पर्म सेल होता है 2 और एक ट्यूब न्यूक्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोगैमेटोफाइट बन गया। अब इसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। तो ये जो 2N स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें फिर से 2 माइटोसिस होता है, फर्स्ट में डायड स्टेज में और सेकंड में ये जो है 4N हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिसमें 3 जो सेल होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक N जो है वो मेगा स्पोर कहलाता है, जो फंक्शनल होता है। ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है ये जस्ट मेगा गैमेटोजेनेसिस में जाता है और माइटोसिस के बाद फिर से ये 2 से 4 सेल बनाते हैं और 4 से 8 सेल बनाते हैं। अब ये 4 से 8 सेल जब बनाते हैं तो ये 8 सेल क्या कहलाते हैं, ऊपर के 3 सेल जो है एक सेल कहलाते हैं, और जो बीच का जो बाई न्यूक्लियर स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं, और जो 2 न्यूक्लियर स्टेज में होता है। उसके बाद नीचे का एक सेल बनता है बीच वाला, और उसके साइड में एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं, इसको कहते हैं हम मेगा गैमेटोफाइट। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एम्ब्रियो शेक का होता है। तो हम इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को 2 तरीके से जानेंगे, और इसको डिटेल से हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और इतना आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल होता है कंबाइन को जीन करने के लिए, मतलब कोई भी 2 पेरेंट्स के जीन है उसको हम एक ही में कंबाइन करना चाहते हैं, तो वो कहलाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। से जो प्लांट बनते हैं उसे हम हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। ये जो है रिकम्बिनेट होकर के जीन को जो है लार्ज अमाउंट में जीनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं।
दिस इज़ अ एसेंशियल स्टेप होता है ये, क्रिएटिंग अ वेरिएबिलिटी या फिर वेरिएशन। किसी भी ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन लाने के लिए जो है ये एक एसेंशियल स्टेप है। जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट इंटायर प्लांट, हाइब्रिडाइजेशन जो है प्लांट में इंटायर होता है। और इसका जो सिग्निफिकेंट है ब्रीडिंग के बेस में अगर देखा जाए प्लांट ब्रीडिंग में, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो सिग्निफिकेंस जान लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट ये है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेंशियल होता है, जो प्लांट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जैसे एग्जांपल शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक्सट्रैक्टा। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर ये ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम डिटेल से उसे देखेंगे।